शांत। हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने आए हैं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्लास है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए एनरोल्ड हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी चैप्टर का नाम पहले नहीं लिखता। हम लोग एग्जाम्पल से चैप्टर का नाम डिराइव करते हैं। यह आपने रॉयल्टी में भी देखा था। कुछ वैसे ही करूंगा, ध्यान दीजिए प्लीज, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो अब सुनो, ये कहानी है किसी और की नहीं, इस बार मेरी। ठीक है, अब तुम लोग को लग रहा होगा वैभव सर अपनी फोटो नहीं लाए। अब अपनी फोटो कैसे लगाए यार, अच्छा नहीं लगता। चलो खैर, देखो भाई, ये मैं हूं। हंसेगा नहीं कोई मेरे ऊपर, ठीक है? ये मैं हूं, मेरे सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो ये मैं हूं और मैंने मुस्कुराते हुए, आराम से समझिएगा, चैप्टर का नाम बड़ा बढ़िया आएगा। मैंने एकदम मुस्कुराते हुए एक सपना देखा। कहाँ गया ये? आ गया। सपना देख लें जरा, कलर से देख, ग्रीन से नहीं, येलो से देख। ये दिख रहा है एकदम बढ़िया, पीछे तक विजिबल है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब सब कुछ एकदम आप लोगों के लिए हाईटेक हो गया है। दीदी बात नहीं करते, रिकॉर्डिंग पे जाएगा आपकी आवाज? बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए, मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा एक शानदार लंबी कार। हैट नहीं है ये शानदार कार है। इसमें टायर देखिए आप। ये कार खरीदने का मैंने सपना देखा। कितने टायर हैं आपसे क्वेश्चन है, जल्दी बताओ घर से। 3। तुम सब वही रहोगे। 3 इधर से दिख रहा है, 3 उधर है, 6 टायर है। चलो खैर, तो ट्रक है, तुमको जेसीबी खरीदवाएंगे। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। सोचता हूं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूं, इसलिए शांत रहो। हाँ, कुछ लोग देख लें भाई, एडवर्टीजमेंट। हाँ हाँ, पढ़ रहे सीए में, उससे पढ़ रहे, खुद को भी बिलीव नहीं होता। खैर, तो अब सुनो आगे ध्यान से। ये मैं हूं, मैंने सपना देखा कि मुझे एक लंबी सी कार खरीदनी, अच्छी सी। और ये सपना लिए लिए, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैं पहुंचा एक नए शोरूम में, और ये है शोरूम। प्लीज 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 आराम से समझिए, क्योंकि आपको इतना कुछ आज सिखा दूंगा कि इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। और आप जो लोग घर से पढ़ रहे हैं, जो आप सब भी जो ये रिकॉर्डिंग देखते हैं, लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखें, ठीक है? और मैं वैसे भी आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं बात। जो नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी चैप्टर की पहली 3 वीडियोस आप जरूर देखें ध्यान से। आपका 90% चैप्टर उन्हीं 3 में मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें रहेंगी विद एग्जाम्पल। बस इतना आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो नए हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि इनिशियल वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी। ये क्या है सर? बेटा ये है टाटा मोटर्स। बात सुनते चले, या मारुति का शोरूम भी आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने टाटा मोटर्स लिया। सुनिए, मैंने सपना देखा कि मैं एक कार बड़ी वाली खरीदना चाहता हूं। मैं गया टाटा मोटर्स पे, और मालूम है टाटा मोटर्स पे ये वाली कार मुझे दिख गई। खड़ी हुई थी कार ऐसे लंबी सी, शानदार। अब ये मत कहना सेम नहीं लग रही है, ठीक है? अब बस समझ लो भावनाओं को। सेम कार मुझे दिख गई। अब मन में लड्डू फूटा, कि मुझे यह कार खरीदनी है। मैं पहुंचा शोरूम। जब मैं शोरूम पहुंचा तो यहां पे देखो, ये दिखेगा ओके। जब मैं शोरूम पहुंचा तो यहां पे टाटा मोटर्स का सेल्समैन, या मैं ये कह सकता हूं द सेलर, ठीक है, खड़ा हुआ था। थोड़ी सुनते चलिए बस। खड़ा हुआ था, मैं पहुंचा इसके पास। मैंने कहा भाई मुझे कार खरीदनी है। उसने कहा ठीक है सर, खरीद लीजिए कार, क्या दिक्कत है? ये कौन है?
मैं इसको मान के चलता हूं कि ये टाटा मोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये खुद ही सेलर यानी कि टाटा मोटर्स में इसको नाम दे देता हूं। अब मैं बोलूं राम श्याम है, क्या मजा उसमें, है ना, क्योंकि मैं जो कार खरीदने जा रहा हूं वो तो मैं टाटा से खरीदने जा रहा हूं ना। बोलो, तो सेल्समैन को भी मैं उसी का नाम, क्योंकि मैं तो उसी को पहचानता हूं। बोलो, मानते हो तुम सब? तो बस वही बात हुई कि मैंने, भाई मैं पहुंचा, मुझे कार दिख गई, मैंने कहा यार यही कार लेनी है मुझे। मैं पहुंचा, टाटा मोटर्स का आदमी खड़ा था। मैंने इससे पूछा, हमने कहा ये भैया ये कार कितने की है? अब हम दोनों के बीच में बातचीत, ठीक, ये मैं, कहां गए विकास भैया, ये मैं पहुंचा, देखते चलिएगा हम दोनों के बीच की बातचीत, आराम आराम से सुनिएगा, टाइम लगेगा आज। ये कौन है? ये मैं हूं, ठीक। और ये बगल वाले भाई साहब का कैसे थे? ये कौन है? टाटा मोटर्स, ठीक। मैंने पूछा टाटा मोटर्स से कि ए भाई ये जो कार है ना ये कितने की है? अब इसने बताया कि सर ये कार ज्यादा की नहीं है। अभी हम लोग ले लेते हैं, मैं गरीब आदमी, मैं अपने एक बारे में बोल रहा हूं, आपके लिए हो सकता हो ये अमाउंट छोटा हो, आपके लिए हो सकता है ये अमाउंट छोटा हो, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा कि कार कितने की है, तो इसने बताया इसने बताया कि सर ये कार 10 लाख रुपए की है। हमने कहा 10 लाख में एक दोगे या दो दोगे? मैंने पूछा 10 लाख में कितना दोगे भाई? उसने बोला एक ही कार है 10 लाख की। ये सुनते ही मेरे बाल खड़े हो गए, मेरी आंखें गोल हो गई। मैंने कहा मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अब उसने शुरू की प्लानिंग। उसने कहा सर बैठिए, कुछ आपस में बातचीत कर लें 2 मिनट। किस बात की दिक्कत है सर? आप बैठिए, बैठ के बात करते ना सर, बैठ के बात करते हैं, समझ लेते हैं क्या है। आइए सर, लेट्स सिट डाउन फॉर अ टेबल टॉक। आइए सर जरा बैठ के कुछ टेबल टॉक करते हैं, आपस में टर्म्स पे बात कर लेते हैं। आप कार लेना चाहते हैं, मैं कार बेचना चाहता हूं, लेकिन आइए 2 मिनट बैठ के बातचीत तो कर लें कि क्या है कार खरीदने बेचने का तरीका। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है सबको? पक्का? अभी चैप्टर नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच की बातचीत चल रही है जो प्रैक्टिकली होती है। मोहित, आज तुम अमर हो गए, रिकॉर्ड हो गए तुम्हारे। ये कौन बैठा है और ये कौन बैठा है? दोनों लोग बैठे हैं। अब यहां बातचीत शुरू होती है, यहां बातचीत शुरू होती है बढ़िया टर्म्स। तो टाटा मोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला मुझसे कि सर देखिए, परचेज, हियर वी गो विद द फर्स्ट वर्ड। सर यहां बात हो रही है परचेज की। हमने कहा यार बात तो सही है, हम तुमसे परचेज और सेल की बात करने आए, तुम बेचोगे और मैं खरीदूं। दूसरा आदमी कौन है? टाटा मोटर्स। क्लियर? पक्का? 1 मिनट दें। आओ तुम, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, टाइम नहीं है। हाँ जी, सॉरी बच्चों, थोड़ा चला गया था, ये आ जाए जल्दी से, मास्क हटा ले। ये टाटा मोटर्स के सेल्समैन हैं। भाई मैं अकेले अकेले बोल रहा था, तुम लोग एज्यूम कर रहे थे, मैं आज एक आदमी ले आया हूं अपने साथ। अभी तो पढ़ाई मस्त हो गई होगी, ठीक। ये कौन है? जैसे लंबी कार वैसे लंबे आदमी लाया हूं, ठीक है भाइयों। जो बच्चे घर पे देख रहे हैं, भैया जैसे लंबी कार थी ना हम लोगों की, ये देखो भूल गए, ये देखो अब तो पढ़ाने का एकदम हाईटेक मजा है ना। ऐसे देखो ये लेटे हैं ये। चलूं आगे, ठीक। तो ये कौन है? करेक्ट। अब एक आदमी विजुअल रहेगा, ओहो, एक आदमी थोड़ा रहता है सामने तो ठीक रहता है। टर्म्स पे बात हो रही है। तो मेरे भाई ये जो खड़े हैं, कैमरे में है ना, आओ इधर इधर, और ऐसे आ जाओ, ये बस ऐसे खड़े रहना, जाना मत, बीच बीच में झांकते रहना। हाँ, तो अब टर्म्स पे बात हो रही है। टर्म्स पे क्या बात हो रही है वो समझने वाली बात। तो इन्होंने बोला ये पढ़े लिखे
बहुत ईमानदार मजेदार आदमी है, इन्होंने कहा सर परचेस करने के सर अलग अलग तरीके हैं। हमने कहा क्या मतलब? क्या सर सुनिए बता रहा हूं ना, परचेस करने के अलग अलग तरीके हैं। हमने कहा जरा एक आध हमको बता दो। क्या सर क्यों, थोड़ा सा आप जानते नहीं क्या? एक कैश परचेज होती है, बोलिए। कैश परचेज का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, कैश परचेज का मतलब होता है कि पैसा दो 10 लाख और कार की चाबी लो, ऐसे फोटो खिंचाओ साथ में। आओ जरा थोड़ा सा, ये कार की चाबी है ये। अगर मैंने 10 लाख एज्यूम कर लो 10 लाख दिया, ठीक, चलो फोटो। बात समझ आ गई? यानी कि मैं इन्हें 10 लाख रुपए दूंगा और कैश दे करके कार ले लूंगा। कितना आसान होता है, ये भी खुश, ये भी डांस करते, बोलो तारा रारा। ये क्यों बोलो तारा रारा डांस करते? क्योंकि भैया पैसा आया, गुड्स बिके। पॉइंट टू बी नोटेड, गुड्स बिके। मैं बोलूंगा पैसा गया, असेट आया। शब्दों के चयन को देखिएगा, शब्दों के चयन को देखिएगा। इनके लिए वो गुड्स हैं, मेरे लिए वो असेट है। इसका इंपैक्ट जर्नल एंट्री पर पड़ेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सब यहां हैं, जिंदा हैं? राइट। हाँ भी दे, वो जाके टाटा मोटर देगा क्या? हम देंगे। टाटा मोटर देंगे कि हम देंगे? ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जाने रहिएगा। इंसेंटिव मैं दूंगा या टाटा मोटर्स देगा? तो मालिक देगा ना, और यही मालिक है, खुद ही इंसेंटिव मांग रहे हैं। चलो आगे, कैश परचेस। चलें आगे। तो पहली परचेस क्या हो सकती है? अब ये बता रहे हैं मुझे सर 10 लाख रखिए टेबल पे, चाबी लीजिए, फोटो खिंचाइए, घर जाइए, हम मिठाई भी खिलाएंगे, है ना? अच्छा, मिठाई भी कार के हिसाब से होती है। BMW लो तो फेरो रोशेस मिलती है, मारुति लो तो हल्दीराम का मिलता है, सोन पापड़ी। चलो खैर, एक बात तो तय है, मैं कि कभी अपनी वीडियो जो है YouTube पे नहीं डाल पाऊंगा। ये तो तय, चाहे मैं जितना पढ़ा लूं, जैसे भी पढ़ा लूं, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें आती हैं कि लोग पागल ये डेटा कंज्यूम हो रहा है। चलो हाँ, चले आगे सुनिए। तो कैश परचेज, पहला परचेज क्या होता है? मेरे पास पैसे होते तो मेरे बाल क्यों खड़े हो गए होते? मेरे पास नहीं है। मैंने कहा भाई पैसा नहीं है, उधार पे बेचोगे, यही सोचते हो ना? तो दूसरा, क्रेडिट परचेज पे। सर क्रेडिट परचेज पे आप ले सकते हैं, लेकिन सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कंट्रोवर्शियल बात है जो बोलने जा रहा हूं। क्रेडिट परचेज, सर देखिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वहां अलाउ होता है ना जहां पे हमारे और आपके बीच में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो। आप सामान ले गए, ट्रांजैक्शंस गुड्स का हो, ये मेरे लिए गुड्स है, आपके लिए असेट। आप क्या हर 3 महीने पे इसका पेमेंट करके फिर नया लेंगे क्या? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट वर्दीनेस डिपेंड करती है टाइप ऑफ गुड्स। बारीक बात है, सोचो पहले। बहुत आसान है, आप कई जगह देखेंगे, कई लोगों को सुनेंगे क्रेडिट परचेज हुई है। क्रेडिट परचेज में सर, कैश परचेज में मालिक आप हो चुके हैं, क्रेडिट परचेज में भी मालिक कौन है? वैभव, मैं हो चुका हूं और मैं किसी और को बेचूंगा। बोलो, पेमेंट आएगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो कार है, तो जरा वर्ड समझे सर। क्रेडिट परचेज, आप हर जगह ये वर्ड यूज नहीं कर। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा क्रेडिट वर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे आप उधार, देखिए फर्क क्या है।
आप इंग्लिश के उधार को सोच रहे हैं और मैं अकाउंट्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। वर्ड्स की बारीकी समझ रहे हैं? आप किस पे बात कर रहे हैं? किस पे बात कर रहे हैं? आप इंग्लिश सोच रहे थे, अरे उधार पे खरीद लेंगे, लेकिन अकाउंट्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए कुछ समय के अंदर पेमेंट और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब ना क्रेडिट होता है। बोलिए। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कल को अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया, बारीकी से सुनिएगा, कल को अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो आप कर क्या लेंगे? क्योंकि मालिक तो वही था। आप केस करते रहिए, पैसा दो पैसा दो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होती है, दोनों पार्टी ट्रेडर्स होती हैं, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। बोलिए सही कह रहा हूं या गलत? बोलिए। तो आप बताइए, क्या मैं यहां पे ये वर्ड बोलूं कि ये क्रेडिट परचेस होने जा रही है? मैंने कहा यार क्रेडिट ट्रांजैक्शन मैं भी जानता हूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो ये होता है, मैं लीगल ओनरशिप हो जाएगी, मेरी लीगल ओनरशिप हो जाएगी। तो एक बात बताओ यार, आओ जरा बात करें। मान लो हम तुमको दे देते हैं 1 लाख रुपया, 9 लाख रुपया उधार कर ले रहे हैं, या लाओ कार दे दो 10 लाख उधार है, हम 2 महीने बाद पेमेंट देंगे। क्या ये पॉसिबल है? यहां तो क्रेडिट परचेज वर्ड बोलना सही है कि गलत? मालिक मैं हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, पैसा नहीं दिया है। एक आपस की बात कर लो भाई लोग, एक आपस की बात कर लो भाई लोग। कार खरीदने के बाद चलाना सीखे हो या सीखने के बाद खरीदे हो? नहीं नहीं, नई नई मर्सिडीज उतारो और चलाना सीखो। अगर 2 महीने का उधार हो गया तो आप यही करेंगे, किसी को बोनट पे बैठाएंगे, थोड़ी दूर ले जाके छोड़ देंगे, और फिर गाड़ी की जो हैप्पी बर्थडे होगी ले जाके वापस टाटा मोटर्स पे खड़ी कर देंगे। हमसे क्या मतलब, हमको पसंद नहीं आई। उधार में तो यही होता है। बोलो बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? तुम बताओ, यहां क्रेडिट परचेस होगी? इज इट द राइट वर्ड टू यूज हियर? पॉइंट क्लियर? तो आज के बाद क्रेडिट परचेज वर्ड बोलने से पहले सोचना कि कहां बोल। चलूं आगे। अब हम उसको इतना पढ़ा दिया, भाई साहब आप टीचर हैं, हम कैसे रहे, तभी तो नहीं खरीद पा रहे। तो कैश परचेज मैं कर नहीं रहा हूं, क्रेडिट वो नहीं करने देगा। मैं तो तैयार हूं, दे दे उधार पे, वो नहीं करने देगा। क्योंकि मेरी जैसे ही मैंने क्रेडिट परचेस करी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो मैं कैसे यूज करूंगा ये पूरा होलली एंड सोलली मेरे हाथ में है, और उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ही कैन ओनली क्लेम द अनपेड बैलेंस। क्लियर और नॉट? उसने बोला नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं, 2-3 महीने का क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है। आप गुड्स में डेली ट्रांजैक्शन थोड़ी होगा हमारे आपके बीच में। आप कार ले जाएंगे, अगली कार कब खरीदेंगे? अगले महीने। ये तो 10 लाख की तो खरीद नहीं पा रहे हैं, हम अगले महीने फिर आ जाएं। ऐसा तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसने पूछा, हमने पूछा, चलो कहा यार तो कुछ तरीका बताओ। उसने कहा सर मेरे पास एक और तरीका है, और एक नया सिस्टम है हमारे पास, कोई नाम नहीं बोलेगा। तुम भी मन में कुछ आ रहा है तो बोलना मत। एक नए तरीके पे खरीद, और इसे आप नाम दे दीजिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं सर ये काम, इसे आप नाम दे दीजिए। दिखाई पड़ रहा है? पार्ट पेमेंट। यानी कि सर इसे आप लोग बड़े पॉपुलरली कहते हैं EMI पे। अभी कुछ अपना से लगा? आ रहे हैं चैप्टर पे? हमने कहा EMI पे, हाँ ये वर्ड तो हमने सुना है, ये तो काफी प्रैक्टिकल वर्ड है। हाँ आप EMI पे लीजिए सर। हम कहते यार इसमें क्या होता है? बैठिए सर आपको समझाते EMI पे क्या होता है। बैठिए 2 मिनट। हाँ यार ये बताओ, कैश मेरे पास नहीं है, क्रेडिट तुम नहीं करोगे, ये बीच का रास्ता है, थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट। बोलो सही बोला कि गलत? ये बीच का रास्ता है, थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट। तो सर इसी के बारे में कुछ हमें हिंट कीजिए। हमने कहा बैठो, तुम्हें अर्ज किया है। उसने बोला, उसने कहा सर एक काम करिए,
मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंपल सा एक काम करिए। यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सर 10 लाख रुपए की कार है, हमने कहा यस सर है, 10 लाख रुपए की कार, करेक्ट। आप अगर मुझे कैश देके कार खरीदेंगे, 10 लाख दीजिए, हिसाब किताब खत्म, तुम चलो अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते। नहीं तो सर मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। हमने कहा बोलो। क्या सर, एक काम कीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस एक काम कीजिए सर, आप हमें 2 लाख, ये दिखाई पड़ रहा है एकदम बढ़िया, सारे कलर दिखते हैं, वाह, आप मुझे 2 लाख दे दीजिए। क्या करिए, 2 लाख। ये एग्जाम्पल याद रखना, नेक्स्ट टर्न पे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, आपसे नहीं होना है किसी को। 2 लाख रुपए आप मुझे अभी दे दीजिए। अपने मन में रखना सारी बातें, अपने मन में रखना सारी बातें, कोई बोलेगा नहीं, बस तुम, हमें पता है कि तुम सब जोड़ लोगे, क्योंकि अकाउंट तुम सबके अंदर हिडन टैलेंट है, कुछ के अंदर हिडन ही रह जाता है। ठीक, ध्यान से सुनते चलिए। 2 लाख रुपए तुम मुझे अभी दो, हमारा तुम्हारा बात खत्म। और एक काम करो, हम सर आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट बना, ये आप, नाम पता मुझे नहीं पता, मैं इसको क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि ये आप मुझे तुरंत दीजिए, तुरंत, अभी दो। और जो बचा है ना, मैं सर आपका इंस्टॉलमेंट बना देता हूं। सर आप बिल्कुल नाराज मत होइए, 2 मिनट दीजिए, 3 साल में आप बाकी पेमेंट कीजिए। 3 साल में तो क्रेडिट से भी बेहतर है। हाँ ठीक है, हम करेंगे 3 साल में पेमेंट, या चलो 4 साल में आप पेमेंट कीजिएगा, 3 नहीं 4 कर देते और अच्छा, 4 साल में पेमेंट कीजिए। तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन आ रही होंगी। और सर आपको कुछ नहीं करना है, 4 एनुअल पेमेंट्स करिए सर आप मुझे। आप समझ रहे हैं, मैं आपकी भाषा में लिख रहा हूं, मैंने कोई भी टर्म यूज नहीं किया है चैप्टर का, और ना चैप्टर का नाम, सिर्फ अपनी आपस में भाषा में बात हो रही। 2 लाख रुपया तुरंत पकड़ो, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, साल में एक बार देना होगा आपको। है ये तो और अच्छा है, महीना महीना खत्म, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट खत्म, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, वाह। हमें बोलो कितना देना होगा यार, तुम टेंशन ना लो, तुम बोलो कितना देना होगा। उसने बोला सर 4 इंस्टॉलमेंट आप और दे दीजिएगा, और सब मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा। 4 इंस्टॉलमेंट जो आप देंगे उसका अमाउंट सर आप 2.5 लाख रुपए ईच कर दी। दिमाग में घंटी बज गई सबके? देखो तुम्हारे अंदर का बनिया जाग चुका है, सबके अंदर का बनिया जाग चुका है। काहे हैं? कितना पैसा दे रहे हैं? 4 इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख की दी, 10 लाख रुपया हो गया, 2 लाख तुरंत दे दिए थे, हमें 10 का सामान है 12 देना पड़ रहा है। ये क्या होता है, कुछ कम करो। देखा सर कम हो जाएगा, आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम कर दीजिए, अमाउंट बढ़ जाएगा। सुनते चलना सारी बात, अमाउंट बढ़ जाएगा, ब्याज कम हो जाएगा। कह दो ये 2 लाख रुपया कौन बात कर ले रहे हो, 10 लाख रुपए का सामान था। 2 लाख रुपया सर आप जो हमसे क्रेडिट ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, उसका ब्याज नहीं लगेगा। बोलिए, यानी कि आप मुझे सोच के बताइए, 10 लाख रुपए के अगेंस्ट मैं 4 साल में कितना रुपए पे करूंगा? 12 लाख। मंजूर हो तो आइए फॉर्म साइन कर लेते हैं, और न मंजूर हो तो सर आप कार खरीद नहीं, कहीं और से ले, हम नहीं देते। यही होता है कि बोलो। हमने कहा ठीक है यार, अब तो आ ही गए हैं, सपने की कार है, 10 लाख की है भाई, लेंगे, लो 2 लाख रुपये। सर एनुअल इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख की बनेगी। हमने कहा ठीक, लेकिन खरीदते समय हमने उससे एक बात और पूछी। हमने कहा भाई वैसे तो मैं आपको हर डेट पे, गौर फरमाते चलिएगा प्लीज, गौर फरमाते चलिएगा, जितना मन से पढ़ेंगे उतना मजा आएगी।
गौर फरमाते चलिए। वैसे तो हर डेट पे हम आपको इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसको इंस्टॉलमेंट वर्ड बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना इसको इंस्टॉलमेंट? बोलो। हम आपको हर डेट पे पैसा देंगे सर। आज चलो एक इनिशियल ले लेते हैं, 1 जनवरी ले लें। 1 जनवरी, हर बात ध्यान से सुनेंगे। 1 जनवरी को सर आप हमसे 2 लाख ले लीजिए, बोलिए। और एनुअली साल के अंत पे 31 दिसंबर मान लेते हैं 2019 को हम आपको कितना देंगे? 2.5 लाख। हम फिर 31/12 बोलोगे 20 को कितना देंगे? 2.5 लाख। मेरी ये बात समझ आ रही है आपको? एकदम कोई जल्दीबाजी तो नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं? जितनी बातें बोली हैं, जितना रिकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है? 31/12/21 फिर कितना देंगे? 2.5 लाख। और 31/12/22 कितना देंगे? 2.5 लाख। पहले क्या होता था, जब ऑटो डेबिट सिस्टम नहीं होता था तो पीडीसी चेक देनी पड़ती। ठीक, आज पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स, पहले ही चेक काट के उस तारीख की डिपॉजिट करनी पड़ती थी कि आप लगाते रहिएगा। अब सब ऑटो डेबिट हो गए, अकाउंट से डायरेक्ट कट, एक चेक कैंसिल करके दी जाती। ये सब पता है ना आपको? इसका भी एक दिन वीडियो बना के दिखाऊं, बोलो। बिल्कुल देखेंगे, बच्चे कह रहे बना दीजिए, 2.5 लाख दूंगा सर। फिर हमने पूछा, हम कहे यार एक सवाल है तुम, ए भैया टाटा मोटर, एक सवाल है। तो बोला बोलिए सर। कि देखो ये पेमेंट तो हम तुम्हें तुरंत करेंगे, बोलो ना, ये वाला तो हम तुमको तुरंत करेंगे, ये वाला भी हम तुमको दे दिए। मान लो ऐसा हो जाए, मान लो कि मैं ये इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, कहते सर इसमें गलत क्या है? माने चलो, और मान लो कि मैंने ये भी दे दिया, सर वेरी गुड, दे तो दिए सर, दे तो दिए। नहीं, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो जाए, मैं सारे इंस्टॉलमेंट दे दिया और मैं आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो क्या हो? सर बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं बुरा नहीं मानेंगे, तुम बोलो क्या होगा? जिस चौराहे पे मिल जाएंगे, पूरी बात सुनो, अपने आप मत सोचो। जिस चौराहे पे मिल जाएंगे ना गाड़ी के साथ, वहीं आपको उतारेंगे और गाड़ी लेके चले जाएंगे। काहे? अंदर से आवाज आएगी, काहे? हम इतना पैसा दे चुके हैं, तुम हमसे गाड़ी ले लोगे? हाँ, गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि सर गाड़ी के ओनर आप तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। क्या तो हम ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो क्या हम पागल हैं? सर आप दे दीजिए इंस्टॉलमेंट। कि नहीं, मतलब हम पागल हैं जो हम आपको इतना पैसा दे चुके हैं, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूं, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूं, और आप आके मुझसे गाड़ी लेके चले जाएंगे? अरे ए भैया, हम तुमसे गाड़ी खरीदे हैं कि किराए पे लिए हैं, हायर किए हैं कि परचेस किए हैं? क्या सर यही तो वर्ड है, ये हायर परचेस। क्या है ये? जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देंगे, ये कार हायर्ड मानी जाएगी, और जो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिए तो ये कार परचेज्ड मानी जाएगी। सर जरा वर्ड फिर से बोलिए, हायर परचेज, परचेज के पहले हायर्ड है। Until and unless the last installment is paid, the legal ownership of the goods will not be transferred to you. तो ये कार परचेज नहीं, हायर्ड है until the last installment is paid. जिस दिन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उस दिन ये कार हायर से
परचेज हो जाएगी। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं? और यहां से पहले चैप्टर आई मीन इस चैप्टर का नाम शुरू होता है। यहां से इस चैप्टर को हम लोग नाम देंगे और इस चैप्टर का क्या नाम होगा? हायर परचेज सिस्टम। प्लीज बोलो मेरी बात समझ आई? वर्ड मीनिंग समझ में आई कि नहीं? Until and unless the last installment is paid, the car is hired. And once the last installment is paid, the car is कैसी रही? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कितना आसान है ना बोल देना जीवन में क्रेडिट परचेस किया, लेकिन इज इट द राइट वर्ड टू यूज हियर? आपको यह सोचना। क्लियर है? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन? आप में से एक मिनट, कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता है? बिल्कुल पूछना चाहते हैं तो भैया मैं 1 मिनट दे दें, आपको पूरी छूट है क्वेश्चन पूछ। हाँ भाई पूछिए, 1 सेकंड। अब पूछिए, हाथ उठा लीजिए एक बार। राइट, अब पूछिए, थोड़ा लाउड होना पड़ेगा। चलेगा? हाँ बता रहा हूं। गाड़ी के ओनर, क्वेश्चन है भाई का, भाई हाथ उठा दें एक बार फिर से। राइट, कैमरे पे देखते हो। गाड़ी के ओनर ये है, इन्होंने 2 लाख लेकर के गाड़ी ले ली है। 4 साल के बीच में कभी भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लड़ गई, चोरी हो गई, आग लग गई, मान लेते हैं कि इन्हीं की, बुरा मत मानिएगा भाई एग्जाम्पल है बस, मान लेते हैं कि इनको ही कार दहेज में मिली है ईएमआई पे, हायर परचेस पे, और इनके फादर इन लॉ ईएमआई नहीं भरे हैं, पा लिए गए चौराहे पे। अभी थोड़ा और अपना सा लगेगा? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? वेंडर भी दिमागदार है कि तुम गाड़ी ले जाके लड़ा दोगे, और अभी ओनर वो है, वो मालूम क्या करेगा? वो कहेगा मैं इसका इंश्योरेंस करा रहा हूं क्योंकि ओनर मैं हूं, प्रीमियम तुम भरोगे। हो जाए, प्रीमियम तुम भरे हो, पैसा आएगा, हायर्ड थी, हमारा है। पॉइंट समझ आया कि नहीं? और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वादा करता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम का कंसेप्ट आएगा आगे इस चैप्टर में, एंट्री सिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, आप भी पीछे कुछ पूछना चाहते हैं क्या? पीछे आप, हाँ आप उनसे कुछ बोल रहे थे, उन्होंने बोला पूछो, तो आप बोले नहीं। उसके बाद चलान हो गया, तो चलान के लिए ये होता है कि आप अपने दोस्त की गाड़ी लेके जाते हैं। अभी इस चलान के ऊपर एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको, वापस आ जाऊं, अभी देता हूं आपको, अभी क्लास खत्म होने से पहले आपके लिए क्वेश्चन जाएगा, अभी पूछूंगा। ठीक है, वापस आ भैया। आप सब मुझे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपको मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा हर मामले में, आप मेरा साथ मत छोड़ो। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुई आपको बात? क्लियर हुई? यानी कि until and unless the last installment is paid, the legal ownership is not transferred. ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है सर, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हाँ बेटा बोल लो, दिल में मत रखो, बोल दो। सर मैंने हायर परचेज वर्ड, हम लोग कार खरीदते हैं, यस वेरी गुड, और हम लोग ईएमआई पे भी खरीदते हैं, यस वेरी गुड। सर हम पेमेंट नहीं, वैसे तो भगवान की कृपा से हमने हमेशा पेमेंट किया है, लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है? हाँ बेटा यही होता है। लेकिन सर हम जब कार खरीदते हैं, मेरा दोस्त पूछता है, पापा के कोई फ्रेंड पापा से पूछते हैं, या कोई रिलेटिव पूछता है यार कैश पे खरीदे क्या, तो हम लोग बोलते हैं नहीं इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है। तो सर क्या हम वहां गलत वर्ड यूज करते हैं? हमें वहां क्या हायर परचेज पे खरीदा है ये बोलना चाहिए? यस। तो सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट और हायर परचेज में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो जाएगी तब तक ओनरशिप आपकी नहीं है। जो टाटा मोटर्स है इन केस ऑफ डिफॉल्ट कार वापस ले लेगा।
लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे पहले 2 लाख देते ही ओनरशिप वैभव की हो जाएगी, और अगर वो कोई भी डिफॉल्ट करता है तो टाटा मोटर्स मुझसे कार वापस नहीं ले सकती, मुझसे मेरे ऊपर केस करके अनपेड बैलेंस केवल मांग सकती। क्लियर और नॉट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट? दोनों में क्या फर्क है? हायर परचेज में लीगल ओनरशिप ट्रांसफर और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में लीगल ओनरशिप, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, हायर परचेज में डिफॉल्ट में असेट रीपोजेस हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ड बोलेंगे सारे लोग, रीपोजेस हो जाता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे असेट रीपोजेस नहीं होता, वहां पे सिर्फ अनपेड बैलेंस के लिए केस सू किया। क्लियर? और तो आपसे सारे बच्चों से एक कॉमन क्वेश्चन, आप मुझे सोच के बताइए, प्रैक्टिकली हायर परचेज होता है ना? होता है ना? लेकिन हम लोग गलत वर्ड यूज करते हैं, और वो जो गलत वर्ड यूज करते हैं इसलिए अकाउंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप लोग क्रेडिट परचेज मान के चलते, रीजन समझ गए कब कहां कौन सा वर्ड आपको बोलना चाहिए? ठीक है, आप कई चैनल्स पे, यूट्यूब पे, इधर उधर भी आप पढ़िए, आपको कई लोग बोलेंगे क्रेडिट परचेज, बट मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। आप सहमत हैं क्या? क्लियर है मेरी बात एकदम अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत? तो हायर परचेज सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? बोलिए। एनी क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? अब मैं एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हाँ प्लीज पूछना। हाँ, थर्ड पार्टी, यस, ये भी तो होता है। यहां पे थर्ड पार्टी भी होती है। कैसे होती है? कि आप लेने गए लोन, लेकिन वहां एक बैंक वाला पहले से बैठा है। एक इजी एग्जांपल देता हूं स्मॉल वैल्यू गुड्स के लिए आपको, जो आपके दिल को छू लेगा। चले जाओ रिलायंस, मोबाइल खरीदो, बजाज वाले बैठे हैं। बोलो, स्मॉल वैल्यू गुड्स पे भी तो आप यही करते हैं। कार मत खरीदने जाइए, वहां एचडीएफसी वाले, एसबीआई वाले कार लोन दे रहे हैं, हो रहा है। तो वहां टाटा मोटर्स पिक्चर से हट जाएगी, क्योंकि टाटा मोटर्स को उसका पैसा मिल चुका है। तुम्हारा हिसाब बैंक से चलेगा, और भाई अगर वहां भी तुम डिफॉल्ट करोगे तो बैंक तुम्हारी कार उठा ले जाए। क्लियर हुआ? क्लियर है? हाँ बेटा। बिल्कुल, तब तब तो वो और बेटर होगा, क्योंकि अभी मैं जो पूछने जा रहा हूं उससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक बार फिर वादा कीजिए कि आपको यहां तक सब समझ आ गया है। और मैं जो क्वेश्चन अब आपसे पूछने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी 2 मिनट सोचिएगा, फिर 2 दिन ले लीजिएगा, थर्सडे को आंसर कीजिए। एक बात बताइए, अगर हम असेट खरीदें, जरा समझिएगा, अकाउंटिंग की बात कर, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी चरी सी, बस एक क्वेश्चन सा मात्र, 2 मिनट ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, एक तरफ एक तरफ एक तरफ वैभव है, ठीक, एक तरफ वैभव है, बोलो, और एक तरफ टाटा मोटर्स है। मानते हैं ये बात? एक तरफ वैभव है और एक तरफ टाटा मोटर्स है, 2 लोग हैं। मैंने खरीदा है, जरा गौर फरमाइएगा, तो घर पे भी बैठे हैं गौर फरमाइएगा। मैंने खरीदा है, तारीख क्या थी? ऊपर चल के दिखाऊं या पता है? 1 जनवरी 2019। मैंने 1 जनवरी 2019 में असेट खरीदी, बोलो। तो मैं एंट्री लिखूंगा ना, कार अकाउंट डेबिटेड, बोलो, टू टाटा। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उधार है।
बोलो बोलो। 10 लाख की कार लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोलो। और टाटा मोटर्स अपने यहां क्या एंट्री करेगा भाई? वैभव टू सेल्स बेचा है उसने। शब्दों के चयन को देखा आपने? मैंने असेट बोला है, उसने सेल्स बोला है। मैंने असेट माना है, उसने गुड्स माना है। क्लियर और नॉट? ये गलती तो नहीं करोगे ना तुम लोग? ध्यान दे दो बस, ये गलती तो नहीं करोगे ना? हो गया। टाटा मोटर्स वालों के यहां इनकम टैक्स वाले पहुंचे। क्यों जी? 10 लाख की कार बेचे हो? उसने बोला सर कार कहां बेचे? ये तो 4 साल बाद बिकेगी। बोलो बोलो। कार कब बिकेगी? कार कब बिकेगी? आ जाओ। 2022 में बिकेगी। कहो 2022 में कार बिकेगी और तुम अभी से सेल मान लिए। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। When it is earned, when the legal ownership is transferred and the person has taken up the liability to pay for it. Legal ownership will be transferred in 22. तुमने आज सेल कैसे मान ली? इसको बेचे हो? टीचर आए थे, वैभव को बेचे हैं। फोन लगाओ, हमारे पास फोन है। हेलो, डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? हमको कुछ नहीं लेना, हमको डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। ठीक है? सुना? कार खरीदो? अरे सर कहां खरीदे? अभी कहां खरीदे कार सर? कार तो तब खरीदेंगे 2022 में, अभी तो पेमेंट कर रहे हैं। यही तो देखना चाहते हैं। किताब रखे हो अपनी? हम यहां रखे हैं, आ रहे हैं। आइए, एंट्री दिखाओ। सर एंट्री क्या दिखाएं सर? कार टू टाटा। कार कैसे तुम्हारी हो गई? कार तो 2022 में तुम्हारी होगी। और ये तुम साल के अंत में डिप्रिसिएशन भी लगाए हो। कार तुम्हारी है नहीं और डिप्रिसिएशन लगा दी है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब ये तो वही बात हो गई, हायर करके टैक्सी लेके अपने गांव गए। गांव में सारे लोगों ने पूछा तुम्हारी है? हाँ अपनी ही है। ओहो, ये आपसदारी में चलता है, बुक्स में नहीं। तो द पॉइंट टू बी नोटेड, हायर परचेज की अकाउंटिंग कैसे हो? यानी कि 4 साल तक एक आदमी ने बेचा नहीं और 4 साल तक एक आदमी ने खरीदा नहीं। और मजेदार बात, 4 साल तक डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 4 साल बाद जब डिप्रिसिएशन लगाने चलोगे तो उसकी बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में फर्क आ चुका हो। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Who the hell will answer this question? होमवर्क ढूंढ के रखिए, अगले टर्न पर मुलाकात होती है।